समझ में नहीं आएगा। और वो स्वाध्याय के अध्ययन के तौर पर लेते। श्रद्धा का मतलब नहीं टीचिंग करती है, टीचिंग करती है, कराती है, मास्टर है तू, ये तू मास्टरी है, करती है, पढ़ाती है लड़कों को। तब हमारी पढ़ाई तो पढ़ा नहीं, पहली बार आई हूँ। इतनी बार समझ में नहीं आएगी इतनी जल्दी। हाँ, ये तो भाषा की क्लास करो तो समझ में आए। ना ये सब आध्यात्मिक शब्द। अरे भाई हमें नहीं पता है, हमें बताया गया, सरस्वती ने बताया कि मेरी बहन आने वाली है। तो पहली बार जो आता है उसको तो हम कुछ पूछते नहीं, अब दूसरी बार आए तो पूछते हैं क्यों आना है, क्या आना है, क्या। डिक्शनरी तो पहली बार आए तो इनसे क्या पहला डिक्शनरी थोड़ा नहीं, उसमें हम नहीं पूछते। हम सिर्फ ये कहेंगे जो विषय चल रहा है अत्यंत दुष्कर भी है, जो भाषा से परिचित नहीं है, हाँ कोई इसको समझा सके तो समझाए। भाई हमें नेपाली तो आती नहीं, हिंदी आती है ना, हिंदी तो समझती है। हाँ हिंदी समझती है तो बता तो रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो बेचारी क्या समझे। हमारी हिंदी तो बड़ी सामान्य हिंदी है नहीं, बता तो रहे हैं तो क्या कहें महादेव, समझ में आती नहीं, बता तो रहे दिन रात। ये कहीं कोई संसार है नहीं, सब बोल समझ में आता नहीं क्या बोल रहे हैं। हम कैसेट लगा गाना थोड़ी जानेंगे, हमारे दिमाग में कैसेट लगा। जैसे महाराज तो वहीं कहें आप कि बच्चे समय जाना तो खूब गर्मी और बरसात में आए आप समय पे आए, जैसे संस्कार इस समय पे आते हैं तो बथुए जाम। ऐसा नहीं, हमने कहा संस्कार समय पे सक्रिय होते हैं। हाँ तो बात तो कौन बोले तोरे भाषा तो बात हम क्यों समझ में वही बोले तुम तो कहते, लेकिन हम कहा कहीं बड़ा विद्वान है बथुए जाम ना आती है क्या, तोरे कुछ आवत है ही ना भाषा। बथुए तो जाम बोलता कहने, लेकिन हमें कहना पड़ेगा संस्कार का उदय काल होता है, वही तो समझा रहे हैं बथुआ के माध्यम से। बथुआ के माध्यम से वही समझा रहे। एक दिन अंगुलमाल डकैती करता था, एक दिन संस्कार का उदय हुआ तो क्या हो गया, भिक्षु बन गया। एक दिन पिंगला बेचा का काम करती थी, संस्कार का उदय हुआ तब आपको समझ में आए कितना विपरीत काम है। वाल्मीकि डकैती करता था तो एक दिन साधु होता है, तो अब संस्कार तो है। इसमें तो एक प्रश्न खड़ा हो गया, करिए प्रश्न खड़ा, अंगुलीमाल प्रश्न खड़ा करिए। संस्कार ही जिम्मेदार है कि बुद्ध भी जिम्मेदार है? तो संस्कार की बात तो कर ही रहे हैं महादेव, उसमें क्या है। अब उसका मैटर है तो टीचर भले है। अब जैसे पहला लफ्ज उसने जो निकाला उसी से पता लगा कि अल्पज्ञ है महिला उस विषय में। तो हमने कहा भैया तुम तो अल्पज्ञ आदमी लगे, तुम इस विषय में मुझसे चर्चा नहीं कर पाओगे, न हम इतना समय देने की स्थिति में तुम्हें अकेले बैठा के पढ़ा सके से, न हम ये कर ही पाएंगे। अकेले हम किसी को व्यक्तिगत समय देने की स्थिति में नहीं रह गए, हमारे पास इतना समय ही नहीं। हाँ बता रहे हैं कुछ, अगर यहाँ कोई समझने वाला समझ ले, नहीं आप पूछिए कुछ और भी समझिए लोगों से। हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करते हैं, उतना करके बोलते हैं। हाँ कि आप अपने संस्कारों की जरूर ख्याल करिए, अपने भाव की ख्याल करिए, क्योंकि कर्म के इतर कुछ आप अब कर्म की ही बात तो आप कर सकते हैं। तो कर्म की बात संस्कार के अधीन है। कर्म है भाव रूप, कर्म है भाव रूप, कर्म का मूल भाव है। आपको इतना ही पता नहीं कि आप क्रिया पे जोर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हम भाव पे जोर दे रहे हैं, और वो भाव का आधार आपके संस्कार है। ये मोह का भाव है, ये ममता का भाव है, ये क्रोध का भाव है, ये काम का भाव है, ये प्रेम का भाव है। हमारा विषय थोड़ा कठिन तो जरूर है। तो हम कहते हैं भैया ये काम के भाव के अधीन, मोह के भाव के अधीन, ममता के भाव के अधीन सब दुख ही का रास्ता। अगर दुख से बचना है तो प्रेम के भाव के को जगह खड़ा करना होगा। अब कोई पूछेगा इसका संस्कार कहाँ है, उसका संस्कार तो मेरे पास है नहीं,
क्या करें हम फिर? तो पूछिए तो जवाब मिलेगा फिर। हाँ नहीं है तो जैसे कह रहे हैं, अरे बुद्ध जिम्मेदार थे, जिनसे पूछिए आप लोग, केवल अंगुल माले के लिए बुद्ध जिम्मेदार थे। उस जमाने में एक डाकू केवल अंगुल माल था ना। नहीं, बुद्ध का सानिध्य प्राप्त की वो संस्कार भी तो अंगुलमाली का था। हाँ वही तो। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बुद्ध है जिम्मेदार, हम ये कर रहे हैं कि इसलिए संस्कार ही सिर्फ जिम्मेदार है कि बुद्ध भी सदगुरु भी जिम्मेदार। संस्कार से ही ना बुद्ध मिले। संस्कार से ही तो सद्गुरु वो भी बात नहीं है। बुद्ध कैसा अंगुलीमाल का कर्म कर सकते हैं? जगना तो अंगुलीमाल का था, बुद्ध का नहीं था। बुद्ध कैसा अंगुलीमाल का कर्म कर सकते हैं? महाराज जी कह रहे हैं कि कर्म संस्कार के अधीन है, तब कर्म की स्वतंत्रता कैसे रह जाती है? हाँ तो सही बात कर रहे जी। हैं। और संस्कार बनते कैसे हैं? कर्म के तो कर्म की स्वतंत्रता कैसे, जब अधीन जब कह रहे हैं तो तो अधीन जो कर्म करो तो तुम भाव के लिए तो मनुष्य शरीर में तो तुम स्वतंत्र हो, जी, नहीं कर लेकिन तो संस्कार के अधीन कह रहे हैं। नहीं तुम बुद्धिमान भी तो बन रहे हो ना। लेकिन जो कार्य समझना मनुष्य चाह रहे कहता हैं मैं बुद्धिमान प्राणी हूँ, तो बुद्धिमान वहाँ नहीं, पूछ तो रहे भैया तुम बुद्धिमान है तो दुख का रास्ता क्यों पकड़े हो? ऐसे संस्कार को बना दी। बुद्धिमान मैं नहीं कह रहा हूँ सर, आपने नहीं समझना नहीं, मेरा काम तो यही है ना कि तुमने ये खजाना जो संस्कारों का बना रखा है, जी, ये दुखमूलक संस्कारों को क्यों तुमने खड़ा किया हुआ है? हम तो उसी पे चर्चा करते हैं, उसको खत्म कर दो, निर्वीज कर दो, उसको निर्वीज कर दो। जैसे अब मैंने कहा कि मुझसे आप झूठ बुलवाइए तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, चुप रहना संभव है। अब किसी आदमी का ये झूठ सत्य बोले, वो सत्य नहीं बोल पाएगा, दोनों में क्या फर्क है? फर्क तो होगा ना। मैं क्यों नहीं बोल पाऊंगा? मेरी चेतना उसे अलाउ नहीं करती किसी भी प्रकार से। मुझसे कहीं मैं किसी का नुकसान सोचूं, यह संभव नहीं है। और अगले को देखिए तो हर नुकसान करने को तैयार। तो आखिर क्या है? संस्कार का ही भेद है ना। ऐसा कैसे हो गया कि मैं ऐसे नहीं कर सकता? है? तो आखिर उसकी गहराई क्या है? भाव हमने खड़ा किया, है? कहाँ से खड़ा कर लिया? समझने बात को, लेकिन अधीन, है? अधीन जब कह रहे हैं तो स्वतंत्रता की अधीन की बात नहीं है। अब जैसे संस्कार की अनंतता देखो, अनंत संस्कार है अस्तित्व में। विज्ञान में जाओगे तो जिस संस्कार को तुमने प्रबल बनाया है, वो उस समय पाने पे जग जाएगा, प्रकट होगा। प्रायोरिटी की बात है। या तो तुम उसे निर्वीज कर दो, नहीं तो जब समय आएगा तो जाग जाएगा। भाव बना लोगे तुम। निर्बीज करने का उपाय क्या है मनुष्य? निर्वीज करने का उपाय तो बताया जाता रहता है। भाव से ही होगा। हाँ, निर्वीज तो समझ से होगा, तो बोधात्मक की स्थिति है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर भी दबा दें, जिससे आपको समय से नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने मित्रों को, परिवार वालों को, स्वजनों को सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।